सत श्री अकाल, नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड से आप चाइना का विज़िटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आपने जब भी चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको आपकी वीज़ा कैटेगरी पता होनी चाहिए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जी स्पेसिफिकली टूरिज़्म बेस्ड जो कैटेगरी है वो है एल। इसमें बहुत सारी वीज़ा कैटेगरी हैं चाइना की। जब भी आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें कुछ बिजनेस बेस्ड हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस बेस्ड हैं, कुछ इनविटेशन बेस्ड है, तो आपने सेलेक्ट करनी है एल कैटेगरी अगर आप सिर्फ टूरिज़्म बेस्ड कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो इनकी एक वेबसाइट है जी www.consular.mfa.gov.cn। यहाँ पे जाके आपने एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आप एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो सबसे पहला पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जी एल। एल आपकी कैटेगरी है अगर आप टूरिज़्म बेस्ड वीज़ा पे जाना चाहते हो। अगर आपकी इंटेंशंस कुछ बिजनेस करने की है या कुछ अदर ट्रेड करने के लिए है तो आप प्लीज़ अपनी स्पेसिफिक जो कैटेगरी है वो चूज़ करिए, फिर आप एल कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है जी एक डिजिटल फ़ोटो। देखिए, चाइना विजिटर वीज़ा के लिए एक स्पेसिफिक डायमेंशंस की फ़ोटो चाहिए, डिजिटल फ़ोटो। आपको फ़िज़िकल फ़ोटो की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक डिजिटल फ़ोटो चाहिए। आप अपने फ़ोन के कैमरे के साथ भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी हैं, ऑनलाइन एआई वेबसाइट हैं, जिससे आप एक जो भी चाइनीज़ वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो अपनी फ़ोटो जो अपने फ़ोन के साथ क्लिक करी है उसको वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी जाके बाहर स्टेशनरी शॉप पे जाके या फार्मेसी से जाके आप अपनी एक डिजिटल फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो आप उनको वेबसाइट पे आप उनको बता सकते हैं कि मेरे को इस स्पेसिफिक डायमेंशन की डिजिटल फ़ोटो चाहिए। तो डिजिटल फ़ोटो के बाद आपने अपनी एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग, आपका एड्रेस हो गया, आपके जो पीडीएफ फ़ोल्डर में होने चाहिए जो है जी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फ्रंट और बैक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे फिर आपके वो फैमिली के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आप वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट कर दीजिएगा। सो फार मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि मैंने मेरे पासपोर्ट पे मैंने बहुत सारे विज़िटर वीज़ा लगवाए हुए हैं। तो आज तक का जो सबसे ईज़ीएस्ट वीज़ा है जी वो चाइना का विज़िटर वीज़ा है। तो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं आप आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी क्या फ़ीस है। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वो आपसे न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी या न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी का जो पीडीएफ है वो आप अपलोड करने के लिए वो आपसे पूछेंगे। तो वहाँ पे आपने वो डायलॉग बॉक्स में वो चीज़ अपलोड कर देनी है। तो अपलोड करने के बाद जो सबसे एंड वाला सेक्शन है वहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। देखिए, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स आएंगे, वो सारे ऑप्शनल हैं। आपको मैंडेटरी हर एक चीज़ में कुछ चीज़ अपलोड नहीं करनी है। एक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब भी आपने चाइना का टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको रिटर्न ऑनवर्ड रिटर्न टिकट्स चाहिए, प्लस आपको जो होटल या अकोमोडेशन का जो भी बुकिंग है वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें आपने वीज़ा फ़ाइल करने से पहले ये दोनों चीज़ों की बुकिंग करवा देनी है। आपने जो फ़्लाइट की डेट्स हैं और जो अकोमोडेशन की डेट्स हैं वो आपकी दोनों की सिमिलर होनी चाहिए। तो जैसे ये आपको दोनों चीज़ें हैं आपके पास, तो जैसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी है तो एंड ऑफ द पेज पे जाके आपने आइटनरी जो आपकी जो ट्रैवल टिकट्स बुकिंग है वो आपने अपलोड कर देनी है। तो एक तरफ है जी जो आपकी अकोमोडेशन की आइटनरी है वो आपने बुक कर देनी है। जैसे ही आप ये सारा कुछ सबमिट करेंगे तो एक बार कोड जनरेट हो जाता है उसी पेज पे। वो बार कोड को आप पीडीएफ सेव कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसकी एक डिजिटल फ़ोटो खींच सकते हैं। उस बार कोड को आपने प्रिंट कर लेना है। ठीक है जी। तो आप जैसे ही आप स्टेटस चेक करेंगे आपकी एप्लीकेशन का तो उसमें वो आपको लिखा आएगा कि पासपोर्ट टू बी सबमिटेड। तो पासपोर्ट आपने कहाँ पे सबमिट करना है? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इनका काउंसलेट है जी। ऑकलैंड में जो भी रह रहे हैं उनको बखूबी पता होगा कि एलर्सली
जो एक ग्रीन लेन के पास सबब है, वहाँ पे इनका काउंसलेट है, 630 ग्रेट साउथ रोड। अगर आप आउटसाइड ऑफ ऑकलैंड रह रहे हैं तो आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से भी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो लेकिन मैं जो एड्रेस है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, 630 ग्रेट साउथ रोड, एलर्सली। जैसे ही आप काउंसलेट में एंटर करते हो तो वहाँ पे एक जो कह दो कि आपसे सबसे पहले जो पर्सन मीट करता है, तो आपसे वो पूछते हैं कि आप किस रिगार्डिंग में काउंसलेट में आ रहे हो। तो आप उनको कह सकते हैं कि मैंने पासपोर्ट सबमिशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। तो आपको वो एक स्पेसिफिक टोकन नंबर इशू कर देंगे। जैसे ही वो आपको एक टोकन नंबर इशू करेंगे, टोकन नंबर के साथ आप वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, तो जो आपको टोकन दिया गया है वहाँ पे एक यूनिक नंबर है उसके ऊपर, तो आप अपना चेक करते रहिएगा कि जैसे ही आपका टोकन नंबर वो काउंटर नंबर पे आएगा तो आपने उस काउंटर पे चले जाना है। तो वो क्या करेंगे कि बार कोड वाला पेपर, जो बार कोड इशू हुआ है, ठीक है जी, और प्लस आपका पासपोर्ट कोई भी अदर नेशनैलिटी का भी हो सकता है, वो दोनों चीज़ें आपने सबमिट करवा देनी है। तो वो फिर आपको जो अर्लीस्ट कह सकते हैं कि अर्लीस्ट डेट है जब आप अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं, वो आपको वो भी बता देंगे। तो जो फ़ीस है दोस्तों, इस चीज़ की फ़ीस है जी सिर्फ $45 सिंगल एंट्री वीज़ा की। जैसे मैंने अभी सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए ही अप्लाई करा था, तो इसकी जो फ़ीस है वो $45 है। अगर आपने डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवाना है तो उसकी फ़ीस भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मेंशन है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, डबल एंट्री चाहिए, या मल्टीपल एंट्री का 12 मंथ का वीज़ा चाहिए। आप ऑनलाइन भी अपनी ट्रैकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अर्लीस्ट डेट आप कब अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। आपने जब पासपोर्ट पिक करना है उस दिन आपने फ़ीस जो है $45 वो पे करनी है। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो कॉस्ट है $45 तो ये फ़ीस हो गई, और जो अभी के लिए रिटर्न टिकट चल रही हैं जो हमने बुकिंग कराई है, तो हमारा 1000 में काइंड ऑफ रिटर्न टिकट फ्रॉम ऑकलैंड टू चाइना, और प्लस अकोमोडेशन वहाँ पे 9 डेज़ की अकोमोडेशन भी हमारी 1000 में वन पर्सन के लिए हुई है। तो विच इज़ वेरी फेयरली चीप। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं कि चाइना जाके आपने कोई बिज़नेस देखना है, या वहाँ पे अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे, और जिससे हमें बड़ी हैरानी होती है कि यार डेफिनेटली अगर ये प्रोडक्ट इधर हो तो ये बहुत चलेगा। तो आप भी वीज़ा लगवा के वहाँ पे जाके बिज़नेस विज़िट कर सकते हैं, या वहाँ पे साइट सीइंग के लिए बहुत सारी माउंटेन्स हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वहाँ की जो लोकल सिटी का क्यूजीन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप चाइना जाके कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी एक वीडियो कि ऑकलैंड से आप चाइना का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चाइना वीज़ा के रिगार्डिंग, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक सभी को सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों।